गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो होमवर्क वाला डे 14 तक हम लोग पहुंचे थे और अब हम होमवर्क वाला डे 15 हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग वेव्स का रिवीजन करेंगे। और हम लोग सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जिसमें से ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। और स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, standing wave produced in open organ pipe, standing wave produced in closed organ pipe and standing wave produced in string। और ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप के अंडर में ही आता है रेजोनेंस ट्यूब। तो पहले मैं आपको फार्मूला एक बार याद दिला देता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन लगाने में समझने में दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि ये कोई ओपन ऑर्गन पाइप है, तो इसमें ये देखिए, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डायग्राम है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ये है फंडामेंटल टोन, यानी कि जीरोथ ओवर टोन, फंडामेंटल टोन, जीरोथ ओवर टोन, फर्स्ट हार्मोनिक। तीनों एक ही बात है, फंडामेंटल टोन, जीरोथ ओवर टोन, फर्स्ट हार्मोनिक, ये तीनों एक ही बात है। इसी प्रकार से यहाँ भी वही बात है। ये देखिए, ये एक क्लोज ऑर्गन पाइप है और ये इसका फंडामेंटल टोन है, जिसको हम लोग जीरोथ ओवर टोन या फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। इसकी लेंथ अगर एल है, ठीक है ना, तो इसका कोई भी फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिख सकते हैं, जरा उसको देखिए। कोई भी फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए हमको nth ओवर टोन लिखना है, nth ओवर टोन की फ्रीक्वेंसी हमको लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, n+1/2L, ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दिस एयर कॉलम, ठीक है ना, ये फॉर्मूला रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर क्लोज ऑर्गन पाइप में हमको nth ओवर टोन की फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, 2n+1 करेंगे बाई 4L, और साथ में ये रहेगा V। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। nth ओवर टोन, तो n की जगह पर रखना है वो ओवर टोन का नंबर और आपका आंसर आ जाएगा, चाहे वो ओपन हो या फिर वो क्लोज हो। अब अगर कोई कहता है कि nth हार्मोनिक, तो हार्मोनिक के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरे की जगह पे लिख देना है। जैसे कोई कहता है कोई कहता है मान लीजिए फोर्थ हार्मोनिक, तो पूरी की जगह पर फोर्थ हार्मोनिक लिख देना है। तो आइए उसका भी फॉर्मूला आपको बना के बता देते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो m/2L V करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर क्लोज में हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक लिखनी है, nth हार्मोनिक, तो हम क्या करेंगे, पूरे की जगह पर ले लेंगे, पूरे की जगह पर, तो m/4LV। हालांकि ये दो फॉर्मूले तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि अगर ओवरटोन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि ओवरटोन को लेकर सवाल बनाया गया है, तो n की जगह पर वो नंबर लिख देना है। जैसे हमने कहा थर्ड ओवरटोन, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। और हमने कहा थर्ड हार्मोनिक, तो पूरे की जगह पर 3 लिख देना है। ये देखिए, पूरे की जगह पर 3 लिख देना है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। लेकिन अगर हमने कहा थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिखिए, तो पूरे की जगह पर 3 लिख देना है, ठीक है ना। ये है पूरी कहानी। तो अगर ओवरटोन, किसी भी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो n की जगह पर वो नंबर लिखना है। और अगर किसी भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो पूरे n+1 की जगह पर वो नंबर लिखना है ओपन के केस में, और 2n+1 के लिए वो न पूरे 2n+1 के लिए वो नंबर लिखना है क्लोज के लिए, ठीक है ना। ये दो फार्मूले हैं और इन्हीं से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे दें। इन चीज़ों को आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि ओपन ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और हमसे कहा गया कि ओपन ऑर्गन पाइप के इस क्वेश्चन में आप लिखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन,
तो क्या करेंगे बताइए, n+1/2LV ये फॉर्मूला होता है, और n की जगह पर आपको 3 लिख देना है, तो 3+1/2LV, ठीक है। तो दिस बिकम 4/2LV, ठीक है ना। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2 से अब काटना है, कट करके अपना आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन बताया और अब थर्ड हार्मोनिक बताने जा रहे हैं। तो जब हार्मोनिक की बात आएगी तो पूरे n+1 की जगह पर 3 लिखना है, तो बाई 2LV, तो पूरे n+1 की जगह पर 3 लिखना है। मेरी बात सुनिए, अगर थर्ड ओवरटोन की फ्रिक्वेंसी लिखनी है तो n की जगह पर 3 लिखना है, और अगर थर्ड हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी लिखनी है तो पूरे n+1 की जगह पर 3 लिखना है, तो 3/2LV। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ज़्यादातर बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप को कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो अभी हम इसी प्रकार से क्लोज के लिए एक एग्जांपल दे दें, फिर हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये L लंबाई का ओपन ऑर्गन पाइप है। हमसे कहा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अपना लेंगे 2n+1/4LV, ये फार्मूला होता है हमारा, उसमें हम मान रखेंगे। मान लीजिए थर्ड ओवरटोन, ठीक है ना। मान लीजिए कि थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो n की जगह पर 3 लिखना है, 1/4LV। देखिए कितनी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। 6 + 1 7, 7/4LV। वेलोसिटी लेंथ की वैल्यू पुट कर देनी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक लिखिए, तो पूरे 2n+1 की जगह पर 3 लिख देना है, 2n+1/4LV, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। और तुमको पूरे की जगह पर 3 लिख देना है, यानी कि 3/4LV। देखिए अंतर है, थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो n की जगह पर 3 लिखना है, और अगर थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो पूरे 2n+1 की जगह पर 3 लिखना है। बस इतनी सी बात है, और इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई भी आपको PYQ की बुक आपके पास है तो आपको उसमें क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग उन सब पूरे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप। एक ऐसा ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है, और एक ऐसा ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है। दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल हैं, ठीक है ना। दोनों की अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज द पाइप हैविंग सेम लेंथ, रेशियो बताना है। लेंथ दोनों पाइप्स की सेम है, जितनी लेंथ ओपन की है उतनी ही लेंथ क्लोज की है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप कितना लिखेंगे बताइए, 1/2LV, ठीक है ना। एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप कितना लिखेंगे बताइए, 1/4LV। इस तरीके से दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ओपन की फंडामेंटल और क्लोज की फंडामेंटल का रेशियो कितना आ जाएगा बताइए। V से V कैंसिल आ जाएगा, 4L ऊपर और 2L नीचे, यानी कि ये 2:1 का रेशियो आएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ये किस आधार पर हमने लिखा, क्योंकि ओपन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/4LV
बाई 2LV, जबकि क्लोज के लिए फॉर्मूला होता है 2n+1/4LV। अब ये दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक। तो इस पूरे की जगह पर इस पूरे की, इसकी तो बोलते हैं m/2LV और इसी को बोलते हैं m/4LV, ठीक है ना। ये हार्मोनिक नंबर है और ये ओएटोन नंबर है। यहाँ पर ये हार्मोनिक नंबर है और ये ओएटोन नंबर है, ठीक है ना। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, फंडामेंटल हार्मोनिक यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक, समझ गए ना। फंडामेंटल हार्मोनिक यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहाँ पर m की जगह पर 1 लिखना है और यहाँ भी m की जगह पर 1 लिखना है, लेकिन ओपन में यहाँ पे 2L होगा और क्लोज में यहाँ पर 4L होगा। ये हो जाएगा इस प्रकार से। इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 4L/2L आएगा, जो कि 2:1 आएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The length of string of musical instrument is 90 centimeter and has fundamental frequency of 120 Hz। तो पहले हम तुमको स्ट्रिंग के बारे में बता दें। स्ट्रिंग का जो पैटर्न होता है वो ओपन ऑर्गन पाइप के जैसा होता है। ये इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक। ये इसका सेकेंड हार्मोनिक है। ये इसका थर्ड हार्मोनिक है। तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन हमने कहा था ओपन के जैसा रहेगा, ओपन ऑर्गन पाइप के जैसे फॉर्मूले रहेंगे। तो क्या बनेगा? n+1/2LV। और अगर हार्मोनिक के फॉर्म में पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक तो क्या बनेगा? m/2LV। ये देखिए, अगर ओवरटोन के बारे में, अगर ओवरटोन को लेकर क्वेश्चन बनाया जाए तो यहाँ पर ओवरटोन्स नंबर लिखना है केवल n की जगह पर। और अगर हार्मोनिक कहकर क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरे की जगह पर रखना है, यानी कि ये देखिए पूरे की जगह पर, इसकी जगह पर, ठीक है ना। ये पूरा यानी कि m, तो m/2LV, ठीक है ना। अब आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The length of string of musical instrument is 90 centimeter and has fundamental frequency 120 Hz. Where should it be pressed to produce a fundamental frequency of 180 Hz? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज उसी लंबाई में कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। तो आगे इसमें लिखा होना चाहिए फॉर अ न्यू स्ट्रिंग क्योंकि पुरानी स्ट्रिंग में फंडामेंटल अगर 120 है तो उसमें फंडामेंटल 180 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो अलग है और दूसरे की जो लेंथ है वो अलग है, ठीक है ना। ये देखिए, ये दो अलग अलग लंबाई की, इसकी लेंथ L मान लीजिए और इसकी लेंथ को L' मान लीजिए। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज है और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज है, ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताना है कि इस नए वाले की को कहाँ पर प्लग किया गया है। प्लग मतलब कहाँ से खींचकर छोड़ा गया है कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज की बन जाए, ठीक है ना। तो आइए ऊपर वाले केस में हम लोग लिखते हैं फंडामेंटल F1 = 1/2LV, ठीक है ना।
और यहाँ पर चलिए इसको इसको हम लोग F2 बोल रहे हैं फंडामेंटल को। F2 इज इक्वल टू 1/2 L डैश V, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए F1/F2 का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका L डैश बाई L, ठीक है। ये 120 है और ये 180 है और ये दूसरे स्ट्रिंग की लेंथ है और ये पहले स्ट्रिंग की लेंथ है। तो 90 से इसको हम कट करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, तो L डैश की वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये देखिए अब कहा जा रहा है कि इस नई स्ट्रिंग को कहाँ पर प्लग किया गया, मतलब कहाँ से पकड़कर खींचकर छोड़ा गया। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनानी है तो एकदम मिडिल से खींचकर छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो हम प्लकिंग लेंथ क्या लेंगे, प्लकिंग पोजीशन होगी L डैश बाई 2, यानी कि 120/2 यानी कि 60 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि एक लूप बनाना होता है तो स्ट्रिंग के बिल्कुल मिडिल में पकड़ के खींच के छोड़ देते हैं। अगर ये हमने बनाया तो भी मिडिल में खींचा, और अगर हमने ये बनाया तो भी मिडिल में खींचा होगा, तभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कोई भी प्लगिंग पोजीशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नोट हो गया होगा, देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आगे चलें। A tuning fork with frequency 800 Hz produces resonance column tube with upper end open and lower end closed by water surface, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि रेजोनेंस ट्यूब में पानी भरा होता है और जब वाटर लेवल यहाँ तक रखते हैं हम लोग तो ये बनता है फंडामेंटल। ये फर्स्ट रेजोनेंस का डायग्राम है, और जब पानी का लेवल थोड़ा डाउन कर देंगे, ठीक है ना, तो ये देखिए ये हो गया सेकंड रेजोनेंस। रेजोनेंस किसके साथ हो रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। ये देखिए ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क लगाया जाता है। यहाँ तक कर लिया, अब यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक पानी को और खाली कर लिया, और खाली कर दिया तो ये हो गया, ये हो गया। तो ये देखिए ये थर्ड रेजोनेंस हो रहा है। तो ये फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ है, और ये देखिए सेकंड रेजोनेंस लेंथ है, और ये देखिए थर्ड रेजोनेंस लेंथ है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताना है कि इस एयर कॉलम में, हाँ इस एयर कॉलम में यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड क्या है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी हमको दी गई है 800 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो अगर हम एंड करेक्शन को भी कंसीडर करते हैं तो बताइए, हाँ ये एंड करेक्शन ये ई है, तो अगर हम ई को भी कंसीडर करते हैं तो ई प्लस फर्स्ट रेजोनेंस कितना होगा बोलो, λ/4 होगा। ई प्लस सेकेंड रेजोनेंस कितना होगा बोलो, 3λ/4 होगा। ई प्लस थर्ड रेजोनेंस लेंथ कितना होगा बोलो, 5λ/4। बिकॉज ये λ/4 और ये λ/4, 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 3λ/4, और ये λ/4, 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 यानी ये हो गया 5λ/4, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ जाता है L2 - L1 = 3λ/4 - 1λ/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा 2
लेमडा बाई 4 यानी कि लेमडा बाई 2। L2 और L1 की वैल्यू कुछ दी हुई है, ये 31.25 और ये है 9.75 इक्वल टू ये आ रहा है आपका लेमडा बाई 2। इस तरीके से ये कितना आ गया, ये आ गया 21.5 इक्वल टू लेमडा बाई 2। सो wavelength of sound will be equal to 23 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 42 एंड दिस वन है ना 43 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आ जाइए, हम लोगों को पता करना है कि इस एयर कॉलम में साउंड की वेलोसिटी कितनी है। तो लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी है 800 हर्ट्ज और लैम्डा की वैल्यू है 0.43 मीटर में रखेंगे। 43 सेंटीमीटर है ना, तो देखो कितना लिखेंगे 0.43 मीटर ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 43 इंटू 8, ये हो गया 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इंड करेक्शन नेग्लेक्ट करने को कहा जाए तो ई को छोड़ दीजिए, केवल लिखिए L1 बराबर लेमडा बाई 4, सेकेंड रेजोनेंस लेंथ 3 लेमडा बाई 4, थर्ड रेजोनेंस लेंथ 5 लेमडा बाई 4। इसके बाद 3 फालतू में दिए रहते हैं इन क्वेश्चन में, 3 रेजोनेंस लेंथ फालतू में दी रहती हैं। इस क्वेश्चन के जरिए तुम ये समझ पा रहे होगे कि केवल फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ और सेकंड रेजोनेंस लेंथ से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, या केवल सेकंड और थर्ड से भी सॉल्व हो जाएगा, या केवल थर्ड और फोर्थ से भी सॉल्व हो जाएगा। तीनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं भी 2 लगातार रेजोनेंस लेंथ से हमें वेवलेंथ का पता चल जाता है। वेवलेंथ अगर सेंटीमीटर में आए तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा को हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिखा और वेलोसिटी आ गई है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। चलिए द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। देखिए ओपन, ध्यान से देखिए, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल, चलिए अच्छा, m/2lv किसके बराबर है, क्लोज ऑर्गन पाइप के थर्ड हार्मोनिक के बराबर है, m/4lv, ठीक है ना। ये ओपन की है और ये क्लोज की है। ये ओपन का हार्मोनिक है, ये क्लोज का हार्मोनिक है। हाँ, ये ओपन में है और ये क्लोज में। इसका कौन सा हार्मोनिक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक। तो 1/2l ओपन, और ये किसके बराबर है, क्लोज ऑर्गन पाइप के थर्ड हार्मोनिक। तो 3/4l क्लोज v। वेलोसिटी दोनों में, क्योंकि सेम एयर भरी होती है और सेम टेम्परेचर पर होती है, इसलिए दोनों में वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम होती है। तो v से भी हमेशा कैंसिल हो जाएगा, v से भी हमेशा कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है और क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ 20 दी हुई है और ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ हमसे पूछी गई है। तो आइए, एल ओपन पूछा गया है और ये दिया है 20। इस तरीके से ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी हो गई, 3/4lv, ठीक है। v से भी कैंसिल हो चुका है, एल ओपन हो गया है आपका 4 × 20/2 × 3।
तो ये हो गया 40/3 यानी कि 13.33 सेंटीमीटर, 13.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो कितना इजी गोइंग क्वेश्चन होता है, देखिए। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ओपन ऑर्गन पाइप के लिए होता है फॉर्मूला mth हार्मोनिका m/2lv, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए mth हार्मोनिका फॉर्मूला होता है m/4lv। इसकी लेंथ ओपन, ये लेंथ क्लोज की, ठीक है ना। ये किसका हार्मोनिक है? ओपन ऑर्गन पाइप का। और ये किसका हार्मोनिक बोलो? क्लोज ऑर्गन पाइप का। ये दो फॉर्मूले अगर आपको ध्यान रहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप का सॉल्व हो जाएगा। और अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑर्गन पाइप इन्वॉल्व किए जाएंगे तो वो क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। A tuning fork is used to produce resonance in a glass tube. The length of air column in this tube can be adjusted by variable piston. At room temperature of 27 degrees Celsius, two successive resonances are produced at 20 centimeter and 73 centimeter. If frequency of tuning fork 320 हो तो velocity of sound बतानी है। और यहाँ पर लिखा होना चाहिए and correction is negligible। एंड करेक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ऐसा मानते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये है रेजोनेंस ट्यूब और यहाँ तक पानी, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। तो ये देखिए, ये है इसका फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ। फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ, ये ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पर वाइब्रेट करा के रख दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए सेकंड रेजोनेंस कैसे होगी। यहाँ पे फर्स्ट था और ये देखिए पानी को यहाँ तक डाउन करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ। और उसके बाद ये पूरा देखिए सेकंड रेजोनेंस लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये λ/4 होता है, λ/4, ये λ/4, λ/4। तो ये λ/4 है L1 और L2 है λ/4, 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 3 λ/4। तो क्या लिखेंगे? L1 is equal to λ/4 and L2 is equal to 3 λ/4। So we can say that L2 minus L1 is equal to 3 λ/4 minus λ/4। देखो प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 73 है और ये 73 है और वो है 20, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 53 इज इक्वल टू λ/2। सो λ इज इक्वल टू 6 and 106 सेंटीमीटर, यानी कि 1.06 मीटर। और उसके बाद आपको वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी है 320 और इंटू 1.06 यानी कि 320 से जरा सा ही ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 330 के आसपास का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। 320 से थोड़ा सा ही ज़्यादा रहेगा तो ये आपका रिजल्ट सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए फिर से देखिए, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ ये शो की गई है और सेकंड रेजोनेंस लेंथ ये शो की गई है। ये देखिए फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ λ/4 होती है, जबकि सेकंड रेजोनेंस में λ/4 एक्चुअली समझते नहीं। एंटी नोड से नोड की दूरी, नोड से एंटी नोड की दूरी, एंटी नोड से नोड की दूरी, ये सब, ये λ/4, ये λ/4 और ये λ/4 कितना हो गया बोलो? 3 λ/4। अगर थर्ड रेजोनेंस लेंथ लेते तो कितना होता? 5 λ/4, ठीक है। कोई कहता है हमको nth रेजोनेंस लेंथ लेनी है, तो क्या करेंगे आप लोग? 2n - 1 λ/4, बस सिंपल सी बात है। अब तो कोई भी क्वेश्चन रेजोनेंस ट्यूब का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
nth रेजोनेंस लेंथ लिखना है तो ये देखिए 2n-1 लैम्डा बाई 4 कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि सेकेंड रेजोनेंस लेंथ लिखना है तो यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3 लैम्डा बाई 4। इसी प्रकार से थर्ड रेजोनेंस लेंथ के लिए यहाँ पर 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5 लैम्डा बाई 4। इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, PYQs लगा लीजिए, है ना। और जो बात यहाँ पे बताई जा रही है वो अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ट्यूब क्लोज एंड वन एंड ओपन एट अदर एंड इज 220 एंड 260। ये एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जिनकी दो सक्सेसिव फ्रिक्वेंसी जो हैं, ये देखिए ये इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है। क्लोज की बात हो रही है, क्लोज में ऑड ही हार्मोनिक होते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक होगा, फिफ्थ हार्मोनिक होगा, सेवेंथ हार्मोनिक होगा। तो इनके जो हार्मोनिक होते हैं वो दो दो के अंतर पे होते हैं। तो इन्होंने हमसे कहा कि जो इनका पहला दो जो सक्सेसिव हार्मोनिक है, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा फर्स्ट हार्मोनिक है कौन सा थर्ड हार्मोनिक है। ये देखिए ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ये कौन सा हार्मोनिक है और ये कौन सा हार्मोनिक है। तो इसको हम अगर nth हार्मोनिक मानेंगे तो इसको हमें कौन सा मानना पड़ेगा, n+1 की n+2 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 हार्मोनिक। तो आइए लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक। कैसे लिखेंगे, m/4LV, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ n+1th हार्मोनिक कैसे लिखेंगे, सेकेंड हार्मोनिक m+2/4LV। क्वेश्चन क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मुझे फाइंड करना है। चलिए इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 220 एंड इसकी वैल्यू कितनी है 260 हर्ट्ज। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो क्या होगा, 260 माइनस 220 इज इक्वल टू V/4L, तो बाहर आ जाएगा। और m+2 माइनस m, m से m कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2V/4L इज इक्वल टू 40। सो वी कैन से दैट V/4L इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। ये देखिए V/4L की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखनी है, कितना होगा m/4LV। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तीन नाम एकदम सेम है, फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक या जीरोथ ओवरटोन, ठीक है। हार्मोनिक के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम लोग m वाले फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर ओवरटोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते तो हम लोग n वाले फार्मूले इस्तेमाल करते। शुरुआत में ही आज मैं आपको ये सब बता चुका हूँ, क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात है तो m की जगह पर 1 रखना है। तो 1/4LV यानी कि V/4L, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 20। तो ये हो गया आंसर आपका 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन तब सही हो पाएगा जब फंडामेंटल बातें एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। फार्मूले एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होंगे तो सब हो जाएगा।
The second overtone of open organ pipe has same frequency as first overtone of closed organ pipe. Pipe L meter long. The length of open organ pipe. इन्होंने कहा सवाल में कि सेकेंड ओवरटोन किसका बताइए? सेकेंड ओवरटोन ओपन का, ये लीजिए, इज इक्वल टू सेम फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप. फर्स्ट ओवरटोन किसका बताइए? क्लोज ऑर्गन पाइप का. आइए लिखते हैं. ओवरटोन वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करिए, n+1/2LV. यहाँ इस्तेमाल करिए 2n+1/4LV. ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल हमारा ओवरटोन पर आधारित है. यहाँ पर सेकेंड ओवरटोन यानी कि 2+1/2L ओपन. V से भी कैंसिल करा दीजिए क्योंकि एक ही रूम में रखे दोनों ऑर्गन पाइप, चाहे एक ओपन हो चाहे एक क्लोज हो, दोनों के अंदर सेम गैस होती है और सेम टेम्परेचर पर होती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों के अंदर सेम होती है. और यहाँ पर है फर्स्ट ओवरटोन, तो n की जगह पर 1 लिखना है और लेंथ 4L करना है और इसकी L की वैल्यू कैपिटल L दिखाई गई है. ठीक है, तो 3/2L ओपन इज इक्वल टू 3/4L. तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ 4L/2 यानी कितनी हो गई बोलिए? 2L. तो बड़े सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. जिसको ये पता है उसको सब कुछ पता है. ठीक है ना. ओपन के लिए कोई भी फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो n+1/2LV करना है. जहाँ पर n ओवरटोन नंबर है, ये पूरा का पूरा हार्मोनिक नंबर है. और किसी भी क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए कोई भी फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो 2n+1/4LV करना है. ठीक है ना. यहाँ पर n ओवरटोन नंबर है और ये पूरा हार्मोनिक नंबर है. ठीक है, इतनी सी बात अगर पता है, इसीलिए हम नया फॉर्मूला बना देते हैं हार्मोनिक वाला m/2LV. और यहाँ भी हम नया फॉर्मूला अक्सर बता देते हैं m/4LV. ये देखिए कितना ईजी है. अगर सवाल ओवरटोन पर आधारित है तो इन फॉर्मूलों से सॉल्व करें. अगर क्वेश्चन हार्मोनिक से आधारित है तो इन फॉर्मूले से सॉल्व करें, आराम से सॉल्व होता चला जाएगा. The fundamental frequency of closed organ pipe of length 20 cm is equal to second overtone of an organ pipe open at both ends. दोनों सिरों पर खुला. तो सबसे पहले ऊपर देखिए क्लोज का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक, हमेशा ध्यान रखिए. और ये बराबर है किसके? ओपन के सेकेंड ओवरटोन. तो क्लोज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/4LV. ठीक है ना. और ओपन का क्या होता है? n+1/2LV. आप क्लोज के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, करिए 2n+1/4LV. अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक है तो पूरे की जगह पर 1 लिखना है. पूरे की जगह पर 1/4L क्लोज्ड. V से V कैंसिल. इक्वल टू ये सेकेंड ओवरटोन है तो n की जगह पर 2 रखना है. तो 2+1/2L और ये ओपन है, V से V कट चुका है. ठीक है ना.
क्लोज की लेंथ 20 क्वेश्चन में दी गई है, तो हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। 1/4 इंटू 20 इज इक्वल टू 3/2L लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। So we can say that length of open organ pipe is equal to 4 into 20 into 3/2, so it is 40 into 3 यानी कि 120 सेंटीमीटर। कितनी आसानी से देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था क्लोज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक। ये पूरा देखो हार्मोनिक होता है, n ओवरटोन्स नंबर होता है, लेकिन ये पूरा हार्मोनिक नंबर होता है। यहाँ पर देखिए 2L क्यों किया, क्योंकि ये ओपन है। n यहाँ पे क्या है, ओवरटोन्स नंबर, और ये पूरा यहाँ पे क्या है, हार्मोनिक नंबर। ठीक है। And here column close at one end and open at other। एक एंड पर बंद है और एक एंड पर ओपन है, यानी कि क्लोज ऑर्गन पाइप है। रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ कॉलम इज 50 सेंटीमीटर, द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम लेंथ। कोई भी एक जो है, कोई भी है, एक जो रेजोनेंस लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, और जो उसकी नेक्स्ट रेजोनेंस लेंथ है वो हमको फाइंड करनी है। एक रेजोनेंस लेंथ दी हुई है और अगली रेजोनेंस लेंथ हमको फाइंड करनी है। ठीक है भाई। तो L1 इज इक्वल टू λ/4 and L2 is equal to 3 λ/4। So we can say that L2 डिवाइड कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। माइनस करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि माइनस करने से हमारे पास दो वेरिएबल फंस जाएंगे, और डिवाइड करने से ये कट जाएगा और 1/3 आ जाएगा, और ये 50 है और ये L2 है 1/3। So L2 is equal to 150 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सही से नहीं पूछा गया है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए निगलेक्ट एंड करेक्शन, ये जरूर लिखा होना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं पूछा गया है, क्योंकि असलियत बात ये है कि अगर एंड करेक्शन है तो पहली रेजोनेंस लेंथ अगर L है तो दूसरी 3L नहीं बल्कि 3L से भी ज़्यादा होगी, तीसरी रेजोनेंस लेंथ 5L नहीं बल्कि 5L से भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एंड करेक्शन नहीं है तो फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ अगर L है तो सेकंड रेजोनेंस लेंथ उसकी 3 गुना होती है, थर्ड रेजोनेंस लेंथ फर्स्ट का 5 गुना, फिर 5 टाइम्स होती है। तो ये बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं जो पता होनी चाहिए। And string is stretched between fixed points। एक स्ट्रिंग है जिसकी दो लगातार जो रेजोनेंस हैं, ये तो नहीं पता है कि ये कौन से दो लगातार रेजोनेंस हैं, लेकिन ये पता है कि दो लगातार जो रेजोनेंस हैं, जैसे ये एक रेजोनेंस है और ये मान लीजिए कि इसका अगला रेजोनेंस है। ये देखिए 3 लूप हैं, ये 4 लूप हैं, यानी कि ये दो लगातार रेजोनेंस लेंथ है। ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी को हमने F1 मान लिया, इसकी फ्रिक्वेंसी को हमने F2 मान लिया। अब आप कहेंगे पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि इस स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताइए। इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली स्टैंडिंग वेव की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। ये फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। तो आइए F1 को हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू M/2LV
और F2 को हम लिखेंगे m+1/2LV। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में लगातार हार्मोनिक होते हैं। अगर ये mth हार्मोनिक है तो उसका अगला m+1 हार्मोनिक होगा। स्ट्रिंग में अगर ये थर्ड हार्मोनिक है तो ये फोर्थ होगा, अगर ये नाइन्थ है तो ये 10th होगा। क्योंकि स्ट्रिंग और ओपन ऑर्गन पाइप के फंडे बिल्कुल सेम चलते हैं। जिस प्रकार से ओपन ऑर्गन पाइप में ऑल हार्मोनिक होते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, इसी प्रकार से स्ट्रिंग में भी सारे हार्मोनिक होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है ना? अंतर सिर्फ ये होता है कि ओपन ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से खुला होता है और स्ट्रिंग जो होती है वो दोनों तरफ से बंद होती है। इस तरीके से फॉर्मूले दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 300। चलिए, ये बड़ा वाला है, ये 420 हर्ट्ज हो गया और ये छोटा वाला यानी कि 315 हर्ट्ज हो गया। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो माइनस करने से हमें क्या फायदा होगा? माइनस करने से 420 माइनस 315 इज इक्वल टू v/2l, दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा और m+1 माइनस m हो जाएगा, तो m से m कट जाएगा। इस प्रकार से हमको ये रिजल्ट हमको 315 और 85, 485, 105, so this become 105 is equal to v/2l, means v/2l is equal to 105 हर्ट्ज। ठीक है, अब आइए फंडामेंटल की बात करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम को देखिए और हम आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखने जा रहे हैं। F इज इक्वल टू m/2LV, ये फॉर्मूला हो गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक है तो m की जगह पर 1 रखेंगे, तो m/2LV यानी v/2l, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 105 हर्ट्ज। तो आप ये देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और कितनी आसानी से ये सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसके लिए आपको वो बेसिक फॉर्मूले जो हमने आज कई बार दोहरवाए, कई बार बतवाए, वो अगर आपको पता होंगे तो आपका ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। इतना रिवाइज करिए, फिर हम लोग ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग का जो कॉम्बिनेशन तीनों, मतलब ये जो 3 आर्टिकल हैं, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग, अगला जो डीपीपी करेंगे वो भी इसी से संबंधित होगा और वो भी PYQ से ही बनाया गया है। ठीक है, इसको तैयार करिए।